जय श्री राधे। तो आइए हमारे लाला की फरमाइश है, आज वो पूरी करते हैं। और ये उनकी फरमाइश ये आई है आज कि ये थक गए हैं यहाँ पे बैठ के टेबल पे, और अब ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आए। और वो चेंजेस ये है कि अब इनको अपने झूले पे बैठना है। जैसे कि आपने इससे पहले भी देखा होगा, मैं कभी इनको सिंहासन पे बिठाती हूँ, कभी गद्दे पे बिठाती हूँ, अलग अलग तरीके से रखता कि इनका मन लगा रहे। बट काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1 महीने होने आ गया और ये झूले पे नहीं बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि अब शायद हमें इन्हें झूले पे बिठा देना चाहिए, क्योंकि जो झूला हम लाए थे इसको हिंडोला कहते हैं हमारे गुजरात में। तो मैं लाई थी बड़े बाबू के हिसाब से। अब छोटे बाबू हैं तो दोनों एक साथ आ नहीं पाते, जब पोशाक पहनते, पोशाक का घेर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों एक साथ बैठ नहीं पाते। तो अब तो जैसे मैंने आपको बताया गर्मी का टाइम है, तो मैं इनको वेस्टर्न कपड़े पहनाऊंगी तो दोनों एक झूले में आ जाएंगे। तो काफ़ी टाइम से हमारा झूला ऐसे ही पड़ा है, बोर हो चुके हैं ये यहाँ पे बैठ के। ये काफ़ी टाइम से ये इसी टेबल पे, गद्दे पे, सिंहासन पे ऐसे ही बैठ रहे हैं। अब इनका मन है झूला झूलने का। अब झूला झूलना है तो वो इनकी जो इच्छा है वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और इनके पास बहुत ही सुंदर झूला है। तो मैंने इससे पहले भी व्लॉग्स में डाले हुए हैं, लेकिन तब इतने मेरे व्यूवर्स नहीं है, व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। और जैसे कि आप नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरा व्लॉग देख सकें। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी देख सकें। मेन काम करते हैं हिंडोले का श्रृंगार। आइए, तो ये है इनका हिंडोला, और हमने इनका पिंक कलर का वस्त्र पहनाया था इसके ऊपर। और देखिए इनकी सारी चीज़ें हमने इधर ही रखी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये यूज़ में नहीं आया है। तो अब इनकी सारी चीज़ें हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर है। ये मम्मी गांव से लेके आई थी, कभी लाइट चली जाए तो ऐसे लाला से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं इधर की अच्छे तरीके से। इधर मतलब अगर बोलते हैं कितना भी बड़ा आपके पास घर हो, लेकिन अगर चीजें रखने के लिए आपके पास फिर भी जगह नहीं होती है। तो हमने लाला का बास्केट इसमें रख दिया था। ये लेके जाती हूँ मैं इसी बास्केट में, आपको देखा होगा। तो आइए, इनका ये सब हमने डेकोरेट किया था हिंडोला के साइड में। इसको निकालते हैं, अब इसको वॉश करेंगे। मेरे पास 2 वस्त्र है, एक ये येलो कलर का हमने बनवाया था और एक पिंक कलर का बनवाया था। ये पूरी सांगवान की लकड़ी का है, शायद सांगवान ही बोलते होंगे, मुझे तो आइडिया भी नहीं है क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं। पीछे वेलक्रो लगा हुआ है इस तरीके का, तो ये देखिए आप इसे निकाल सकते हैं इजीली और वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसे वॉश करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने इसे यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे हम लाला को इस पर नहीं बिठाएंगे। हमारे पास 2 है। हमने सबसे पहले पिंक कलर में लिया होगा, उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी, अगर आपने नहीं देखा है कि लाला के पोशाक और झूला हम दोनों साथ में लेके आए थे। ये पूरा कवर होता है ये झूला, एक्चुअली कोई भी चीज़ लकड़ी की दिखती नहीं है। तो ये आप देखते काफ़ी टाइम से इसको खोला नहीं है ना हमने, तो हो गया है अजीब सा टाइट। अब इसको खोलते हैं। ये भगवान, इतना मुश्किल कब से होने लग गया ये सब काम मेरे। ये खराब हो जाता है। एक्चुअली इसकी जो साइज है ना, वो जो हमने पहला वाला बनाया था ना पिंक कलर का, उससे थोड़ा सा अलग है, तो दिक्कत देता है। पीछे भी सब है और काफ़ी टाइम से खोला भी नहीं। मैं सोच रही मैं इसको धोऊंगी तो मेरी क्या हालत होने वाली। ये देखो, ये नीचे भी है। ये जो झूला है ना, ये पूरा कवर रहता है। इसको एक्चुअली हिंडोला बोलते हैं, सॉरी मैंने झूला बोल दिया फिर से। इसको हिंडोला बोलते हैं। हमारे गुजरात में है ना, अगर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से पूरे हिंडोले का श्रृंगार होता है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कुछ ना कुछ चिपकाते हैं अच्छे तरीके से। कुछ लोग कॉइन्स चिपकाते हैं, सिक्के जो होते हैं 1 रुपए के, कभी कभी चूड़ियों से सजाते हैं, फिर फूलों से सजाते हैं। बट उसके लिए बहुत सारे लोग रखते हैं, मतलब होते हैं ये सब चीज़ें करने का। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो वीडियो बनाने के लिए भी बुलाना पड़ता है कि माता जी, प्रभु जी अगर फ्री हैं तो जरा घर पे आके एक वीडियो बना दीजिए व्लॉग के लिए। मेरे तो ऐसी परिस्थिति है। तो घर में अगर सदस्य ज़्यादा हैं तभी संभव है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब ये तो पूरा मिट्टी जम गई है, तो इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। उससे तो ऐसे जहाँ से हमने लिया था ना, उन्होंने 10 साल की गारंटी दी है हमको। 10 साल तक तो कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही चलेगा।
ठीक है, लकड़ी भी बहुत सुंदर है, आप देखो चमक रही है एकदम मस्त तरीके से। लाला जैसे ही हम गए थे ना लेने, लाला धम करके इसी झूले पे बैठ गए पहली फुर्सत में और हिले ही नहीं। और उस समय मेरे को था कि हाँ नहीं, मेरे बच्चे को हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अगर उनको पसंद है ये तो हम उनको ला के देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने कोई नानुकुर नहीं किया, यही ले लिया। और तब जन्माष्टमी आने वाला था तो हमको ऐसा था कि अच्छी चीज़ें लागे थोड़ा सा, अगर वो हमारे लिए अच्छा करते तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके जितना तो नहीं कर सकते बट एटलीस्ट जितना हमसे संभव है हम उतना तो उनके लिए करें। तो ये हो गया पूरे तरीके से झूला साफ, तो दिख तो रहा नहीं है। अब इनका जो नया वस्त्र है झूले का वो तो लो जी, ये हम निकाल देते हैं। ये हमने इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से धो के रखा था पैक करके, ऊपर में इसका नंबर आएगा, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा। तो देखिए कितने सुंदर कलर में है। ये जब हम पहली बार लाए थे तो यही देख के लाए थे ऐसा। तो ये आप सिलवा सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके के झूले हैं तो आप सिलवा भी सकते हैं। ये मीटर के हिसाब से जैसे मटेरियल लेते हैं आप ना मीटर में, उस हिसाब से आपका ये बनता है। तो मैंने ये दोनों सिलवाए थे, गद्दे और 2 कुशन कवर के साथ। ये मुझे कुछ 2400 में दोनों पड़ा था। पहले मैंने ये ले लिया था, बाद में मैं जब जन्माष्टमी आई थी तब लिया था। तो इस जन्माष्टमी पे भी शायद मैं जाऊंगी लेने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गई नहीं हुआ, तो मुझे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्या आया है और क्या नहीं आया। तो ये देख लेते हैं ये इसी का है कि नहीं। हाँ, तो ये इसी का ही है। और इसको ऐसे करके हमें चिपका देना है। और जहाँ पे गुजराती स्टोर होती है ना, जहाँ पे मतलब ठाकुर जी की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। तो झूले जो हैं वो उनके थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मतलब झूले टाइप के भी होते हैं, वो लोग रखते हैं। जैसे कि और भी लोग सब तो ये परचेस नहीं कर सकते, इसमें साइज़ भी मिलता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा देते हैं वो लोग, लॉन्ग टाइम के लिए है। जैसे कि मेरे को तो अभी 2 साल होने के लिए आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है तो अब मेरे को फिर वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। वैसे है ऑर्डर तो लेती नहीं मैं, वैसे महंगा भी है। मेरे को ये कुछ 7600 या 800 में समथिंग कुछ ये झूला पड़ा था प्राइस वाइज में। तो वो तो अभी भी है, ऐसा नहीं है, मैं तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस का नहीं सोचती। मुझे मेरे लाला को अगर कोई चीज़ पहनना होता है मैं पहना देती हूँ। भाई उन्हीं का तो है सब कुछ, हमारा थोड़े नहीं है। भगवान, बहुत टाइम लग जाता है, अकेले की बस की बात तो है नहीं है अकेले करना। ये हो गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कलर बहुत प्यारा है एक्चुअली, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगा। अब सबसे मुश्किल काम आया है ये वाला लगाना। हर बार मैं लगाती हूँ फिर हर बार भूल जाती हूँ कैसे लगाया था। सोचो कितना मुश्किल होता होगा ना जिसने ये सिला होगा उनके लिए। अभी इस बार मैं देखती हूँ कौन से कलर में बनाऊँ। आप बताओ मुझे कोई अच्छा सा कलर सजेस्ट करो लाला के झूले के लिए, जो मैं इस बार जन्माष्टमी के लिए करूँ। वैसे तो हम जन्माष्टमी पे घर पे चले जाते हैं, तो वैसे भी ये झूला तो लेके नहीं जाते, क्योंकि ये झूले का अकेले का वजन 15 किलो। एक बार लेके गई थी तो ऊपर का 2000 रुपये और देने पड़े थे एक्स्ट्रा हमको, फ्लाइट वाले को। वहाँ पे भी हमारे पास झूला है लाला के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये हो गया, तो लो जी, ये तैयार हो गया हमारा हिंडोला। प्रॉपर तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से हमने इनको इनके हिंडोले को पोशाक पहना दिया है। तो इस तरीके से हिंडोले का भी श्रृंगार होता है। अब ये जाएगा धोने के लिए, जैसे हम नॉर्मल कपड़े धोते हैं, सर्फ एक्सेल में इसको भिगो के 5-10 मिनट फिर निकाल लूँगी। इसका कलर नहीं जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। ये खत्म हो गया हमारा आज का काम, लेकिन बढ़ भी गया है। इसको धोने का एक काम बढ़ गया मेरा, और अभी तक मेरी एक माला का जाप नहीं हुआ है। कल मैंने 12 बजे तक 16 माला कर लिया था, आज रह गया। आगे से दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना? खूब सुंदर। बाबू बैठेंगे इस पे। चलो बाबू को फटाफट बिठाते हुए इंतजार करेंगे तुम लोग की नौटंकी खत्म हो, तो तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी बिठाओ। अब इसको रखते हैं ऊपर। पीछे का हमारा बैग पेपर छूट जाएगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, लाला का मन है तो पहले ये काम पहले करेंगे। तो ये हो गया मस्त तरीके से। अब हम बिठाते हैं लाला को। कैसे बैठ के दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा झूला रेडी होगा, कब मैं उधर जाके बैठूंगा। अच्छा, झूले की तरफ दिखाती हूँ मैं इनके। यहाँ से बैठ के वहाँ झूले पे देख रहे हैं। अब रेडी होगा, अब मैं झूले पे बैठूंगा फटाफट, मैं झूला झूलूंगा। चल 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 चल। तो कहाँ बैठेंगे भी तो?
कौन बैठेंगी? ये बैठ गए सेठ साहब और यहाँ हम हमारे प्यारे। हाँ देखो कहाँ बैठना है राजू बेटा, कहाँ बैठेगा? चूल्हे पे? अरे भाई साहब, हाँ भाई हाँ। ये बैठ गए हमारे दोनों प्यारे से बच्चे झूले पे। अब ये झूला झूलेंगे तकरीबन जब तक इनका मन नहीं करेगा, तब तक हम इनको झूले पे बिठाएंगे। जब इनका मन करेगा तो हम झूले पे से हटा देंगे। तो लो जी बैठ गए और दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। आपको उनके चेहरे से दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि लालों को हमेशा पालने में ही रखना चाहिए, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने लगे ठीक है चलो ये इच्छा इनकी पूरी की जाएगी। अब जब तक इनका मन करेगा हम इनको इसी पे बैठाएंगे, हिलाने वाले नहीं हैं यहाँ से। तो ये आज का हमारा व्लॉग था। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जय श्री राधे, हरि बोल।